कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? ट्रांसलेशन के बारे में, है ना। ट्रांसलेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, अनुलेखन के बारे में हम लोग पढ़े थे। अनुलेखन जीवाणुओं में कैसे होता है और जितने भी यूकैरियोटिक जीव होते हैं, यूकैरियोटिक जीवों में कैसे होता है। यूकैरियोटिक जीवों की जो प्रणाली है थोड़ी भिन्न है, किन से? प्रोकैरियोटिक जीवों से, ठीक है ना। एक और चीज़ हम लोग याद रखें कि सिस्ट्रॉन जो है हम लोग कहते हैं इकाइयों को, जीन की इकाइयों को जो है हम लोग क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन कहते हैं। सिस्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है ना। उनके आधार पर जीवों को बांटा गया है। सिस्ट्रॉन के आधार पर जीवों को दो भाग में बांटा गया है, मोनोसिस्ट्रॉनिक और क्या चीज़? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक हम लोग कहते हैं किनको? हाँ, जिनमें एक सिस्ट्रॉन हो। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो है वो कौन होते हैं और मोनोसिस्ट्रॉनिक कौन होते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग क्या बताएंगे? मोनोसिस्ट्रॉनिक जो होते हैं ना, वो होते हैं यूकैरियोट्स। जितने यूकैरियोट्स होते हैं वो सभी क्या हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स हम लोग क्या हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक हैं। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक कौन है? यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स क्या हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये सब चीज़ें हम लोग कल देख लिए थे। इसके बाद कल अगला टॉपिक हम लोग जो है ना स्टार्ट किए थे, आनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोडॉन जो है हम लोग शुरू किए थे। तो जेनेटिक कोडॉन के बारे में हमने बताया था कि ये मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज था साइंटिस्ट लोगों के लिए, जो है ना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्या चीज़ चैलेंज था? कि अमीनो अम्ल जो है, बेस पेयर जो है वो है कितने? 4। और फिर अमीनो अम्ल हैं कितने? 20। बेस पेयर 4 हैं, अमीनो अम्ल कितने हैं? 20 हैं। तो आखिर ये बराबरी कैसे हो सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार जो है प्रस्तुत किया था, अपना अपना विचार लाया था। और जिसमें नाम आता है किनका किनका? सबसे ऊपर नाम आता है किनका? जॉर्ज गैमो का, जो कि एक भौतिकविद थे। आनुवांशिक कूट की रचना के लिए, ठीक है ना, आनुवांशिक कूट की रचना के लिए जो है कई प्रकार के लोगों की ज़रूरत थी, जैसे कि भौतिकविद हो गए, जैव रसायनविद हो गए, ठीक है ना, कार्बन रसायनविद हो गए और आनुवांशिकविद। ये सब स्कॉलर्स को कहते हैं हम लोग, स्कॉलर्स जो उनकी जानकारी रखते हैं, आनुवांशिकता की जो जानकारी रखेंगे उनको आनुवांशिकविद कहा जाएगा, ठीक है। जैव रसायनज्ञ, जो जैव रसायनों की जानकारी रखेंगे, ठीक है। भौतिकविद, भौतिक चीज़ों की जानकारी रखेंगे, ठीक है। और फिर एक और होता है कार्बनिक रसायनविद। तो कार्बनिक रसायनविद जो ऑर्गेनिक, हाँ, केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायनविद कहते हैं। लगभग इन हर एक मतलब लोगों की ज़रूरत थी आनुवांशिक कोडॉन को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें 4 मुख्य नाम आता है, जिसमें जॉर्ज गैमो का पहला नाम था, उसके बाद जो है हरगोबिंद खुराना, मार्शल निरेनबर्ग और सेब्रो ओकोआ एंजाइम। समझ में आया ना? सेब्रो ओकोआ एंजाइम, ठीक है। सेब्रो ओकोआ एंजाइम का नाम जो है सब इसमें जानने को मिलता है, ठीक है ना। ये 3 साइंटिस्ट लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 साइंटिस्ट लोगों का नाम कौन कौन? जॉर्ज गैमो, हरगोबिंद खुराना और मार्शल निरेनबर्ग। इन लोगों ने बताया था, जैसे जॉर्ज गैमो ने बताया था कि जेनेटिक कोडॉन जो है वो हमेशा किस में होते हैं? ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। ट्रिपलेट यानी 3-3 के रूप में होते हैं। और कभी भी ये 4 हैं, ये 20 हैं, इनकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है। तो इन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं इसका एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जो बेस पेयर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन बना के, और तब जो है हम लोग 20 अमीनो अम्लों का संश्लेषण करवाते हैं, ठीक है ना। तो लगभग हर एक वैज्ञानिक ने अपना अपना विचार दिया हुआ था। और लास्ट में जो है फाइनली इस जेनेटिक कोडॉन का ये चेकर बोर्ड आ गया, ठीक है ना। चेकर बोर्ड बना दिया गया वैज्ञानिक लोगों के द्वारा। और ये चेकर बोर्ड जो है बनाने के लिए कल हम लोग थोड़ा सा सीखे थे कि बेस पेयर्स को कैसे अरेंज करें। कल सीखे थे ना। फर्स्ट बेस पेयर हम लोगों का कहाँ से होता है? लेफ़्ट से। और सेकेंड बेस पेयर किधर से होता है? ऊपर से। और थर्ड बेस पेयर किधर से होता है? राइट से होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग जो है बेस पेयर्स लेते हैं। जैसे इसमें अगर बनाना हो हम लोगों को, इसको डिजाइन करना हो, आज तो सब हम लोगों को भरना होगा, ठीक है ना। आज सब हम लोग बना लेते हैं, ठीक है।
और उसके बाद जेनेटिक कोडॉन के जो जो लक्षण होते हैं उन सब को हम लोग देखेंगे, इनकी जो जो मतलब क्या चीज़ विशेषताएं होती है, जेनेटिक कोडॉन की विशेषताएं होती हैं, सबको हम लोग देखेंगे। ये जरा बनाएं क्या होगा, ए ऊपर से यू, ठीक है, और साइड से कौन हो जाएगा, UCAG, कौन हो जाएगा, UCAG। इधर से कौन होगा, जी, ठीक है, और फिर ऊपर से कौन, यू, ठीक है, और UCAG, ठीक है, UCAG। इसको फिल करें, सबको फिल कर लेना है आज, यू, ठीक है, C और UCAG, ठीक है। फिर इसके बाद बताएं जरा, ए फिर ए और फिर ए, और फिर इधर से कौन, C आएगा, ठीक है ना, C आ जाएगा यहाँ पे, C और हाँ UCAG, ठीक है, और फिर इधर हो जाएगा कौन सा, जी, ठीक है, बहुत सारा जी, और ऊपर से कौन आ जाएगा, C, ठीक है, साइड से UCAG, UCA और G, ठीक है। फिर इसको फिल करें जरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, ठीक है, ए, ठीक है, ए, और फिर उधर से कौन आ गया, UCA और G, ठीक है। इसको फिल करें जरा, ए, ठीक है, सब में ए हो गया, ऊपर से भी ए आएगा, ठीक है, तो ए हो गया, और UCAG, ठीक है। इसको फिल करें फिर, जी, ठीक है, और फिर कौन हो जाएगा, ए, ठीक है, और फिर हो जाएगा UCA और G, ठीक है, ये हो गया। इधर कौन हो जाएगा, यू, और फिर ऊपर से जी, और साइड से कौन हो जाएगा, UCA और G हो जाएगा, साइड से कौन हो जाएगा, UCAG हो गया। फिर इसको हम लोग फिल करें, इसको फिल करें, C, और फिर ऊपर से जी आ जाएगा, जी, और साइड से कौन, UCAG, इसमें कौन आ जाएगा, ए, ठीक है ना, लेफ्ट से ए आ गया, ऑप से कौन आया, जी, ठीक है, और राइट से आ गया कौन, UCA और G। ये बनाना बिल्कुल भी टफ नहीं है, जेनेटिक कोडॉन तो हम लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना, जॉर्ज गैमो इतना सिखा गए, लेकिन ज़रूरी है इसको याद करना। इसको याद करना मतलब कौन सा जेनेटिक कोडॉन किस अमीनो अम्ल को कोड करता है, किस अमीनो अम्ल को कोड करता है, ये याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसको याद रखने के लिए जो है हम लोगों को ट्रिक जानना था, इसको याद रखने के लिए जो है ना हम लोगों को ट्रिक जानना था। बताएं जरा, इसमें कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम हैं, तो हाँ मतलब रो भी 4 है, कॉलम भी 4 है, तो हम लोग कम से कम जो है ना 4 लाइनें लिखते हैं जो हमारे इन चारों कॉलम्स के लिए एक सॉलिड ट्रिक हो। समझ में आ रहा है ना, सॉलिड ट्रिक हो इसके लिए, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक जो है हम लोग ट्रिक बना लेते हैं, इनको साइड में रखते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो है बनाते हैं अपने 4 स्टेटमेंट, ठीक है। सबसे पहले वाले कॉलम के लिए, सेकंड वाले के लिए, थर्ड और फोर्थ के लिए क्या क्या कॉलम हम लोग बनाएंगे, क्या क्या स्टेटमेंट बनाएंगे, तो ज़रा देखें। सबसे पहला जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम के लिए हम लोग बनाते हैं पुअर लवर लॉस्ट इन क्या चीज़, मिडिल विलेज, ठीक है। पुअर लवर लॉस्ट इन क्या चीज़, मिडिल विलेज, पुअर लवर लॉस्ट इन क्या चीज़, मिडिल विलेज। इसमें जो है ना हम लोगों को देखना है कि सभी का फर्स्ट लेटर क्या है, ठीक है। तो देखें ज़रा, P है तो P से हमने बना लिया PHE, फिनाइल एलानिन, ठीक है। L है
तो एल से हमने बना लिया क्या चीज़, ल्यूसीन। फिर एल है तो फिर जो है हम लोगों को क्या चाहिए, ल्यूसीन। उसके बाद क्या है, आई है, तो आई है तो हम लोग आइसोल्यूसिन बना लेते हैं, ठीक है ना, आई एल ई आइसोल्यूसिन होता है। अभी एक और डाउट हो रहा होगा सबके मन में कि यहाँ पे मात्र जो है हम लोग 3 लेटर्स लिख रहे हैं। जैसे प्रोलीन है तो प्रोलीन के लिए PRO लिखा गया है, लिखा कुछ और गया है और हम बोल कुछ और रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ना कभी भी शॉर्ट नेम लिखा जाता है, अमीनो एसिड्स का छोटा नाम हम लोगों को लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन इनका बड़ा नाम जो है हमें याद करना होगा। अब कैसे हमने बताया, PHE किसको इंडिकेट करता है, फिनाइल एलेनिन को, LEU किसको, ल्यूसीन को, ठीक है ना, ILE आइसोल्यूसिन को। ये सब 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है। जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हम लोग लिखे हैं वही हैं, ये अमीनो अम्ल ही हैं। तो अमीनो अम्लों को हम लोगों को कैसे याद करना है वो भी बताते हैं हम, ठीक है ना। एक बार सबका शॉर्टकट जो है वो हम लिखवा देते हैं, 20 अमीनो अम्लों का नाम जो है हमारे पास स्टोर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग ये फर्स्ट वाला कॉलम देखें, ये ट्रिक याद कर सकते हैं कि नहीं, एकदम ईजी है। पुअर लवर लॉस्ट इन मिडिल विलेज, P फॉर फिनाइल एलेनिन, ठीक है, L फॉर ल्यूसीन, I फॉर आइसोल्यूसिन, M फॉर मिथियोनाइन, ठीक है, M फॉर मिथियोनाइन, और फिर लास्ट में क्या है, विलेज। तो विलेज के लिए हम लोग लिख देते हैं वैल, क्या लिख देते हैं, वैलिन। समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, वैलिन है। तो फर्स्ट कॉलम रेडी हो गया क्या। देखें ये बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाएगा हम लोगों को कि अमीनो एसिड्स कौन कौन होंगे, लेकिन इतना ज़रूर बता देगा कि फर्स्ट लेटर क्या होने वाला है, ठीक है। अब 2-3 बार अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं घर पे तो डेफिनेटली जो है हम लोग सही बना पाएंगे। पूरा का पूरा जेनेटिक टेबल जो है, जेनेटिक कोडॉन का टेबल हम लोग अच्छे से बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ना से थोड़ा भला, एक कोशिश है ये कि हम लोग जो है मैक्सिमम चीज़ें याद कर लें, ठीक है। सेकेंड वाला जो कॉलम होता है ना, सबसे ईजी और सबसे बेहतर होता है सेकेंड वाला कॉलम, ठीक है ना। सेकेंड वाला कॉलम जो है वो सबसे ईजी होता है। ये देखें SPTA, ठीक है ना, क्या हो जाता है इसके लिए, SPTA, ठीक है ना, SPTA। S फॉर सेरीन, S फॉर क्या चीज़, सेरीन, ठीक है, P फॉर प्रोलीन, और T फॉर हो जाएगा THR, थ्रियोनीन, और फिर लास्ट में क्या है, A है, ठीक है। तो ALA हो गया हम लोगों का क्या चीज़, एलानीन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलानीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनीन और एलानीन, ठीक है ना, ये टोटल जो है 4 हो गया। सबसे आसान कॉलम जो है ना पूरे जेनेटिक टेबल में हम लोग देखेंगे कि वो सेकेंड वाला मिल रहा है। पता है क्यों, क्योंकि इसमें जो है कंफर्म नहीं है कि P से हम लोग कितने जेनेटिक कोडॉन्स को लिखें। जैसे P से हमने कितने जेनेटिक कोडॉन्स को लिखा है बताएं, 2 जेनेटिक कोडॉन्स को लिखा है। कितने कोडॉन्स को, 2 कोडॉन्स को। इस L से हमने 2 कोडॉन्स को, इस L से हमने 4 कोडॉन्स को। समझ में आ रहा है ना। और फिर ILE, ये इससे I से जो हमने कितने कोडॉन्स को, 3 कोडॉन्स को, और M से कितने कोडॉन्स को, 1, और वैल से कितने कोडॉन को, V से 4 कोडॉन को। तो वो एक मतलब कंफर्म नहीं होता है। ये देखें 2, 2, 4, 3, 1, 4 ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एकदम कंफर्म है। यहाँ पे क्या कंफर्म है कि S से 4, P से 4, T से 4 और A से 4। समझ में आ रहा है ना। सबसे 4 हम लोगों को करना है और एकदम सिंपल है, SPTA, ठीक है ना, SPTA, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनीन, एलानीन। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से जो है हम लोगों को ये सेकेंड वाला कॉलम सजाना होगा। समझ में आ रहा है ना। सेकेंड वाला कॉलम जो है हम लोगों को सजाना होगा। थर्ड वाला कॉलम जो हम लोग देख रहे हैं, थर्ड वाला कॉलम, तो थर्ड वाला और फोर्थ वाला कॉलम बनाने से पहले थोड़ा सा एक हम लोगों को बदलाव लाना होगा। और चेंज जो है इस मामले में हम लोग लेके आएंगे कि यहाँ पे जो कोडॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, एक ये स्पेशल कोडॉन होता है, ये एक स्पेशल कोडॉन होता है। बताएं कौन, AUG। समझ में आया ना। क्यों स्पेशल होता है, जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना पता चलेगा। इसको हम लोग स्टार्ट कोडॉन कहते हैं।
किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन में हमने पढ़ा था कि प्रोमोटर रीजन का आना जरूरी है, सिग्मा कारक का आना जरूरी है, पढ़े थे ना हम लोग। तो उसी तरह से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, अनुवादन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए AUG का आना जरूरी है, AUG का आना जरूरी है, समझ में आया ना। यही प्रक्रिया का क्या करेंगे, श्री गणेश, समझ में आ रहा है ना। श्री गणेश करना मतलब शुरू करना, यानी ट्रांसलेशन अनुवादन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो है कौन किसको आना होगा, AUG को आना होगा। और इसका दो काम है, ये एक तो प्रक्रिया को शुरू भी कर लेता है और दूसरा काम है क्या चीज़ बताएं जरा, एक अमीनो अम्ल बनाना, मिथियोनाइन अमीनो अम्ल बनाना भी इसका काम है और प्रक्रिया को शुरू करना भी इसका काम है, समझ में आ रहा है ना। तो AUG के जिम में कितना काम लगाया गया है बताएं, 2 काम लगाया गया है। तो एक ये स्पेशल कोडॉन होता है, ठीक है, एक और स्पेशल कोडॉन होता है यहाँ पे, ये दोनों कौन कौन बताएं, UAA, UAG और UGA, समझ में आया। इनको हम लोग कहते हैं क्या चीज़ बताएं जरा, स्टॉप कोडॉन। क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन कहते हैं, समापक कोडॉन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा समापक कोडॉन बताइए कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, UAA, UGA और UAG। एकदम लिख के रख लें, ये स्टार पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि समापक कोडॉन कौन है। टर्मिनेटर कोडॉन हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है ना। समापक कोडॉन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम लोग स्टार मार्क करके रखेंगे, नोट्स में अपने लिखेंगे कि UAA, UAG और UGA, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन कहते हैं। और ये जो स्टॉप कोडॉन है, ये स्टार्ट कोडॉन की तरह 2 काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक ही काम करेंगे। ये किसी भी अमीनो अम्ल को जो है कोड नहीं करते हैं, किसी भी अमीनो अम्ल को ये कोड नहीं करते हैं। इनका काम है सिर्फ प्रक्रिया को क्या कर देना, रोक देना, समझ में आ रहा है ना। प्रक्रिया को क्या करना, रोक देना। अनुवादन में जैसे हमने पढ़ा था अनुलेखन में कि RNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो पॉलीमराइजेशन करवाता है न्यूक्लियोटाइड्स का, उसी तरह यहाँ पे भी एंजाइम तो कोई नहीं होता है, लेकिन एक है राइबोजाइम जो कि उत्प्रेरक की तरह काम करता है। उत्प्रेरक हम लोग समझते हैं ना, हाँ अभिक्रिया की दर को जो क्या करे, बढ़ा दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। तो राइबोजाइम उत्प्रेरक होता है। और शुरू कराने वाला कौन है बताएं, शुरू कराने वाला AUG। ये दोनों का जो नाम है ना, इस 64 में से जो है हम लोग ये 4 को एकदम ऊपर रखेंगे, सबसे ऊपर, याद रखने की श्रेणी में सबसे ऊपर रखेंगे हम लोग। किसको किसको बताएं, AUG को और UAA, UAG और UGA। याद रहेगा, याद हो गया ना। स्टार्ट कोडॉन कौन होता है, AUG, ठीक है ना। स्टार्ट कोडॉन AUG और स्टॉप कोडॉन UAA, UGA, UAG, समझ में आ रहा है ना। किसको स्टार्ट करते हैं, किसको समाप्त करते हैं, ट्रांसलेशन को, अनुवादन की क्रिया को ये शुरू करते हैं और उसको बंद करते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इन 3 को हटा दें हम लोग, इन 3 को हटा दें। अब उसके बाद जो बच रहे हैं ना, उसके लिए जो है यहाँ पे क्या होता है, ट्रिक होता है। तो थर्ड वाले कॉलम के लिए हम लोग जो है ना एक तरह से ट्रिक लिखते हैं। थर्ड वाले कॉलम के लिए अब ट्रिक लिख लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाले कॉलम के लिए ट्रिक होता है टू टायर्ड, क्या चीज़, ऑनेस्ट गाइज, टू टायर्ड ऑनेस्ट गाइज always look at me look at God। समझ में आया ना। ये थोड़ा देख रहे हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा वर्ड्स आ गए ना। तो ज़्यादा वर्ड्स इसलिए आते हैं क्योंकि देखिए ज़रा अभी बचे कितने कोडॉन हैं, 1 2 और फिर यहाँ 4 4 4, यानी 4 3 जा 12 और 2 14 हो गया ना। और ये हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं।
इसमें सबसे जो है ना हम लोग 2 बना लेते हैं, सभी से 2 बना लेते हैं। इससे कितना 2, इससे कितना 2, इससे कितना 2, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, वो ऊपर वाला 2 छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है ना, ऊपर वाला 2 छोड़ देते हैं। जरा बताएं कितने हुए, 14 हो गया ना। तो बस यही 14 हैं, यही जो है 14 कोडॉन बनते हैं इनसे। समझ में आया ना, इन कोडॉन से यही 14 अमीनो एसिड्स जो है बनते हैं। अब इनका नाम जो है जरा देखें हम लोग, जैसे ये ऊपर वाले 2 हो गए, किससे शुरू होगा बताएं जरा हम लोग, टी से शुरू होगा, TYR। क्या करते हैं हम लोग, TYR करते हैं। समझ में आ रहा है ना। टायरोसिन, टायरोसिन का नाम सुने हम लोग। टायरोसिन जो है वो डाइजेस्ट होता है टायरोसिनेज एंजाइम के द्वारा, और मेलानिन बनता है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में त्वचा के रंग को नियंत्रित करता है, पता है ना। तो टायरोसिन जो है वो किससे बनता है बताएं जरा, UAU से और UAC से। समझ में आ रहा है ना, टायरोसिन बनता है। उसके बाद जो है 2 कोडॉन्स हैं, बताएं ना कि 2 लेना है हम लोगों को, 2 लेना है, ठीक है ना। 2 जो है वो हिस्टिडीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हिस्टिडीन बनाते हैं। 2 कोडॉन क्या बनाएंगे, हिस्टिडीन बनाएंगे। और फिर जो है GLN, जी से बनाएंगे GLN। तो GLN जो होता है ये ग्लूटामीन होता है। क्या होता है, ग्लूटामीन। GLN क्या होगा, ग्लूटामीन। ये सब लिखवाएंगे, बिल्कुल लिखवाएंगे। ये जो भी शॉर्ट नेम है इनके, इसके बाद जो है वही लिखवा देते हैं पहले, फिर हम लोग आगे चलेंगे पढ़ने। समझ में आ रहा है ना। सारे अमीनो अम्लों का नाम भी हमारे पास स्टोर हो जाएगा, और ये कोडॉन भी जो है हम लोगों को याद हो जाएगा एक तरह से, ये जो शॉर्टकट में हम लोग नेम लिख रहे हैं। अगला बताएं क्या आएगा, किस लेटर से शुरू करना है। अब हम लोगों को A से शुरू करना है। तो A से शुरू करना है, ASN। क्या होगा, ASN हो जाएगा। ASN एस्पार्जानिन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एस्पार्जानिन को हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना। एस्पार्जानिन हो गया। और फिर किससे शुरू होगा, LYS कर लेते हैं, लाइसिन। लाइसिन का नाम हम लोग जानते होंगे, हिस्टोन प्रोटीन हमने पढ़ा है ना। हिस्टोन प्रोटीन किससे किससे बना है, लाइसिन और आर्जिनिन से। लाइसिन और किससे बना है, आर्जिनिन से बना है। समझ में आया ना। अब और 2 और बॉक्स बच गया है, ठीक है ना। तो 2 और बॉक्स बच गया है। एक हो जाएगा हम लोगों का GLU और एक हो जाएगा ASP, ठीक है ना। ये देखें हम लोग, अच्छा ऑलवेज लुक एट गॉड है ना। तो थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज क्या करते हैं हम लोग। तो पहले A आएगा, पहले A आएगा मतलब ASP, और लास्ट वाले में हम लोग लिख लेते हैं GLU। GLU देख रहे हैं ना, GLU हो गया और ASP हो गया। ASP होता है एस्पार्टिक अम्ल। ASP क्या होगा, एस्पार्टिक अम्ल। और GLU होगा ग्लूटामिक अम्ल। GLU क्या होगा, ग्लूटामिक अम्ल होगा। समझ में आ रहा है ना। तो एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, देख रहे हैं ना सेकेंड वाला कॉलम। सेकेंड वाले कॉलम में जब हम लोग बना रहे होते हैं तो ये तीर का निशान सबसे पहले लगा देंगे। कितना कितना करके बताएं, 2-2 करके लगा देना है। एकदम इजी है ये भी। इसमें 4-4 करके लगाना है, और इसमें कितना करके लगाना है, 2-2 करके लगाना है। और उसमें एक रिजर्व है एकदम, देख रहे हैं ना हम लोग। कौन रिजर्व है बताएं, स्टॉप कोडॉन, ठीक है। उसके ऊपर जो है टायरोसिन, टायरोसिन के बाद हिस्टिडीन, ग्लूटामीन, एस्पार्जानिन, ठीक है ना, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। समझ में आ रहा है ना। अब चलें ये, तो ये जो है इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। सिस्टीन, इस वाले रो में, इस वाले कॉलम में, ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स देख रहे हैं उसके लिए कोई जो है ट्रिक नहीं है, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ से ट्रिक है, फिर उसको फॉलो करेंगे हम लोग। इसके लिए हो जाता है TRP। क्या होता है, TRP। TRP किसको कहते हैं हम लोग, ये मीडिया वाला TRP नहीं है, समझ में आया ना, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। तो सिस्टीन हो गया और ट्रिप्टोफान हो गया। TRP क्या है, ट्रिप्टोफान। सिस्टीन और TRP जो है क्या है, ट्रिप्टोफान। अब उसके बाद से जो है ना एक ट्रिक होता है, एक ट्रिक होता है। जैसे ये 4th वाला कॉलम हो गया, तो 4th वाले कॉलम के लिए होता है
ऑल सोल्जर्स आर गुड। समझ में आया ना, सारे सिपाही अच्छे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। ऑल सोल्जर्स आर गुड, ऑल सोल्जर्स आर गुड। बचा कितना है जरा बताएं, बचा कितना है जरा बताएं। 12, 12 बचा है ना, तो 12 बचा है तो एकदम जो है हम लोग इसको हिसाब लगा देते हैं। ये देखें, इसके जिम्मे दे देते हैं 4, इसके जिम्मे दे देते हैं 2, इसके जिम्मे 2 और बाकी बच गया कितना 4। यानी उतने उतने कोडॉन्स जो है इनके जिम्मे मिले हैं। ए के जिम्मे कितने कोडॉन मिले हैं, 4 कोडॉन मिले हैं। तो ये ए के जिम्मे 4 कोडॉन हमने लगा दिए, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो है कौन, 2 और 2, और फिर यहाँ से 2, अच्छा 4, सॉरी 4 हो जाएगा यहाँ से, बहुत अच्छा 4 हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का ग्लाइसिन, गुड है ना, गुड यानी ग्लाइसिन। और फिर कौन है बताएं, हाँ नीचे से अगर चले हम लोग तो नीचे से क्या मिलेगा, ए मिलेगा, एस मिलेगा। तो ये है ए आर जी और ये है एस ई आर। समझ में आया ना, सेरीन आर्जिनिन, सेरीन और क्या चीज़ आर्जिनिन हो गया। और फिर ये भी जो है यहाँ पे देखें कौन लेटर आया है, ए, तो ये भी हो जाएगा ए आर जी, आर्जिनिन। टेबल कंप्लीट हुआ ना, टेबल कंप्लीट हुआ। ये जो हम लोग ट्रिक लिखे हैं ये हमारी हेल्प करेगा एक तरह से। इसमें ये नंबर और फर्स्ट लेटर जो है हम लोगों को याद रखना है कि किस लेटर के जिम्मे कितने जो है कोडॉन्स लगाए गए हैं, याद रहेगा। फर्स्ट वाले का क्या है, पुअर लवर लॉस्ट इन मिडिल विलेज। अगला SPTA, शेर पिटाई तबे आई, है ना। और 2 टायर्ड ऑनेस्ट गाइज ऑलवेज लुक एट गॉड। और फिर क्या हो जाएगा, ऑल सोल्जर्स आर गुड, है ना। तो ये 4 जो है हमारे कॉलम्स हो गए। और सब में जो है ये फर्स्ट वाला जो है थोड़ा सा टफ होता है कि इसमें कितने जो है लेटर्स हम लोग सबको डिप्यूट करें, ठीक है। तो 2 2 4 है, 3 है, 1 है और 4 है, ठीक है। ये हालांकि एक बार हम लोग बनाएंगे ना तो याद हो जाएगा। एक बार बिना देखे ये टेबल बनाना है, ये चेक बोर्ड बनाना है। हाँ बिल्कुल, पहली बार जो है हम लोग जो है कोशिश करें बिना देखे बनाने की। अगर कहीं दिक्कत होती है थोड़ा हेल्प लें, ठीक है ना। और फिर दूसरी बार कोशिश करें अब पूरा बिना देखे बनाने की, आराम से बनेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग जेनेटिक कोडॉन बना लेते हैं, जेनेटिक कोडॉन बनाते हैं हम लोग इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों को जानना है हम लोगों को। जैसे कहीं कहीं हम लोग देख रहे होंगे कि एक ही अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 6 कोडॉन है। जरा बताएं उनका एग्जाम्पल कौन है। ARG, बहुत अच्छा। आर्जिनिन, बहुत बढ़िया। ल्यूसीन, और एक और है, एक और है, और वो एक यहाँ है, एक ढूंढे कहाँ है, ये रहा, है ना। तो ये देखें सेरीन, सेरीन कितने हो गए, कितने कोडॉन, 6 कोडॉन। ल्यूसीन के लिए कितने कोडॉन, 6 कोडॉन। और आर्जिनिन के लिए कितने कोडॉन, 6 कोडॉन। आर्जिनिन के लिए भी 6 कोडॉन होते हैं। समझ में आया ना। तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो 6 कोडॉन द्वारा कोड किए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, 6 कोडॉन द्वारा कोड किए जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या लिख लेना, बताएं ज़रा, इसका नाम। तो चले हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है ना। सभी के नाम लिख लेते हैं, सभी अमीनो एसिड्स के जो है हम लोग नाम लिख लेते हैं। कितने हैं ये अमीनो एसिड्स, 20 हैं। तो 20 का नाम हम लोग लिख लेते हैं, उनका सेट बना के। समझ में आया ना, 20 का हम लोग नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करें, ज़रा यहाँ से शुरुआत करें। सबसे पहले क्या है बताएं, PHE। इंग्लिश में लिखें या हिंदी में, इंग्लिश में ही लिखते हैं। फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, ठीक है। फिनाइल एलानिन हो गया। नेक्स्ट क्या है, LEU। अच्छा देखें एक चीज़, अभी हम लोग 12th क्लास में है ना, तो 12th क्लास में अमीनो एसिड्स का 3 लेटर हम लोगों को याद करवाया जा रहा है।
जब और हायर क्लासेस में जाएंगे उसका कोड याद कराया जाएगा, सिर्फ कोड याद कराया जाएगा, जैसे 1 2 3 4, ये कौन सा अमीनो एसिड होता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब एक नंबर आएगा, एक लेटर आएगा नंबर वाला, ठीक है, और उसके लिए बताना होगा हमको कि ये कौन सा अमीनो एसिड है। तो अभी पहले ये याद तो हो, उसके बाद हम लोग कोड वाले पे चलेंगे। तो 12th क्लास में जितनी चीज़ें दी गई हैं उतना हमको रिमेंबर होना चाहिए, क्योंकि ये प्री मेडिकल क्लास कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना, इतनी चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए, उसके बाद जो है हमारे लिए मेडिकल बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ल्यूसीन जो है इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे बताएं, ल्यूसीन। नेक्स्ट क्या है, ILE, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है, आइसोल्यूसिन। और फिर हो जाएगा क्या चीज़, MET, MET बताएं हैं, कौन बताएंगे, मिथेन मिथियोनाइन है ना, मिथियोनाइन। और अगला बताएं, वैलिन, वैलिन तो याद है ना, चलें एक ही याद ही है ना अब ये देखें, नेक्स्ट क्या हो गया, SER, SER क्या है, सेरीन, SER क्या है, सेरीन हो गया। और नेक्स्ट कौन है बताएं, PRO, PRO क्या हो गया, प्रोलीन, PRO क्या है, प्रोलीन। अगला क्या है, THR, THR क्या है, थ्रियोनीन, थ्रियोनीन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, हाँ थ्रियोनीन, थ्रियोनीन हो गया। और थ्रियोनीन के बाद जो है ALA, ALA इसका छोटा भाई, देख रहे हैं ना, फिनाइल एलानीन का क्या हो जाएगा, एलानीन, ठीक है, एलानीन हो गया। और फिर नेक्स्ट कौन होगा, TYR, TYR हो गया। तो TYR हम लोग किसको कहते हैं, ये भी याद हो गया होगा, टायरोसिन, किसको कहेंगे, टायरोसिन को कहेंगे। चले अगला बनाए हम लोग, टायरोसिन के बाद क्या है, HIS, स्टॉप को छोड़ दें, स्टॉप नहीं याद रहेगा जी ये हम लोग 5 का सेट बना के पढ़ रहे हैं। यहाँ हमने कितना लिखा, 5, यहाँ हमने कितना लिखा, 5, आगे फिर 5 लिखेंगे। पहले नाम लिख लेते हैं ज़रा, HIS, और कौन है, GLN, GLN के बाद कौन है, ASN, ASN के बाद कौन है, LYS, LYS के बाद कौन है, ASP है, ASP है, ठीक है, 5 हो गया ना, 5 हो गया। आगे चलते हैं हम लोग अब। तो फिर इसके बाद जो है ASP के बाद कौन आ रहा है, GLU, GLU, ठीक है, GLU के बाद कौन है, CYS, CYS, और CYS के बाद कौन है, TRP, TRP है ना, TRP के बाद कौन है, ARG, आर्जिनिन। और फिर उसके बाद कौन है, सेरीन, सेरीन हो गया है। दोबारा रिपीट करेंगे क्या हम लोग, और लास्ट हो गया कौन, GLY, समझ में आ रहा है ना, GLY हो गया। तो अब चले हम लोग इसका नेम लिखने, ठीक है, तो चलें सबके नेम लिखते हैं हम लोग। ये है क्या चीज़, हिस्टीडीन, समझ में आया ना। GLN क्या हो गया, ग्लूटामीन, क्या हो गया, ग्लूटामीन, ठीक है। ASN क्या हो गया, ASN, एस्पार्जानीन, एस्पार्जानीन, है ना। एक्चुअली ये नाम हम लोग कभी सुने नहीं है, ठीक है ना, इसलिए जो है थोड़ा सा गड़बड़ होता है। 11th क्लास में वैसे जो है ये दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 9 में, क्लास 11th चैप्टर 9 में ये दिया हुआ है। अब हालांकि वो चैप्टर बदल गया है। LYS, LYS क्या है बताएं, ये लाइसिन है, ठीक है। और ASP क्या है, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, समझ में आया ना, एस्पार्टिक एसिड हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड हो गया। और ग्लूटामिक एसिड के बाद जो है क्या हो गया, सिस्टीन, क्या हो गया, सिस्टीन। नेक्स्ट हो गया ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान हो गया, है ना, ट्रिप्टोफान। और फिर कौन हो जाएगा, ARG, आर्जिनिन, बताए थे ना, आर्जिनिन हो गया। और आर्जिनिन के बाद सबसे लास्ट वाला हो गया, बताएं,
क्या लिखा है? GLY। GLY क्या होगा? ग्लाइसिन। क्या है ये? ग्लाइसिन है। सबके नाम याद हो गए? है ना इजी? एकदम इजी है। हम लोग इसको हम लोग 2 बार पढ़ लें, सिर्फ 2 बार पढ़ लें, और सुबह 4 से 6 के बीच पढ़ें। सुबह 4 से 6 के बीच, जिसमें हम लोग कुंभकर्ण की नींद सोते हैं। नहीं सोते हैं? उठ जाते हैं ना, ये अच्छी बात है। तो उस टाइम में 2 बार पढ़ना है, इसको 2 बार पढ़ना है एकदम मन से, एकदम याद होगा ये, ठीक है ना? बहुत इजी है, इसको याद करना, याद हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर लें जरा इनके नाम, हम लोग नाम ले लें सबके। PHE क्या है? फिनाइलएलेनिन। LEU ल्यूसिन। ILE आइसोल्यूसिन। MET मिथियोनाइन। VAL वैलिन। SER सेरीन। PRO प्रोलीन। THR थ्रियोनिन। ALA एलानिन। TYR टायरोसिन। HIS हिस्टिडीन। GLN ग्लूटामिन। ASN एस्पार्जानिन। LYS लाइसिन। ASP एस्पार्टिक एसिड। और GLU ग्लूटामिक एसिड। CYS सिस्टीन। और DRP ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान ARG आर्जिनिन। और फिर हो जाएगा GLY। GLY क्या हो गया? ग्लाइसिन हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से ये टोटल जो है कितने हो गए? 20 अमीनो एसिड्स हो गए। आराम से आना लोग, रिद्धि समझ में आ रहा है ना? तो 20 अमीनो एसिड्स जो है हम लोग देख लिए, इनके नाम देख लिए। हाँ, किस लिए लिख रहे हैं हम लोग? इसको ले आके बंद कर देना है कॉपी में आराम से, अगले साल देखेंगे हम लोग एग्जाम के बाद। है ना? अब देखें जरा, एक काम करना है हम लोगों को। एक काम ये करना है कि अब बताएं 6 कोडॉन वाले कौन कौन अमीनो एसिड्स थे। सबसे पहले यहाँ ल्यूसीन है ना, ल्यूसीन। नेक्स्ट है कौन? सेरीन। और नेक्स्ट है कौन? ARG। ARG हो गया। समझ में आया ना? ल्यूसीन, सेरीन और कौन? आर्जिनिन। ये 6 कोडॉन वाले जो है अमीनो, ये 6 कोडॉन वाले अमीनो एसिड्स हो गए। 6 के बाद जो है कौन आता है बताएं? 4 वाले। तो 4 वाले कौन कौन हैं जरा उनके नाम देखें हम लोग। शुरू से फर्स्ट वाले कॉलम से चलते हैं हम लोग। कौन मिल रहा है बताएं? वैलिन, बहुत अच्छे हैं। और सेरीन, सेरीन लिख चुके हैं, और वो 6 वाला है। नेक्स्ट कौन होगा? प्रोलीन, प्रोलीन हो गया। प्रोलीन के बाद कौन होगा? थ्रियोनिन। अरे नाम तो अब लिखा हुआ है, ये देखें, थ्रियोनिन। एलानिन होगा। हाँ, अच्छी बात है, एलानिन हो गया। और एलानिन के बाद कौन हो जाएगा? इसमें तो हम लोग भूल ही जाएं, पता है ना, इसमें कोई 4 वाला नहीं है। इधर कोई है क्या? इस वाले बॉक्स में कुछ नहीं है, और इस वाले बॉक्स के लिए कोई ट्रिक भी नहीं है, ये बता दिए हैं। इस वाले बॉक्स के लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। आर्जिनिन का होगा क्या? आर्जिनिन हम लोग ऑलरेडी ऊपर लिखे हैं। अब कौन होगा? GLY। समझ में आ रहा है ना? तो 6 वाले हो गए, 4 वाले हो गए। उससे कम कौन लिख लें? 3 वाले। बताएं 3 वाले कौन है? एक ही है, एक ही है पूरे कोडॉन में, एक ही है। स्टॉप कोडॉन को नहीं लिखेंगे। आइसोल्यूसिन है, बहुत अच्छे। आइसोल्यूसिन, ILE आइसोल्यूसिन। और बताएं 2 वाले, अब 3 के बाद कौन आ जाएगा? 2 वाले। तो 2 वाले कौन है? PHE। PHE के बाद कौन है? PHE के बाद TYR टायरोसिन। टायरोसिन के बाद कौन होगा? HIS हिस्टिडीन। हिस्टिडीन के बाद कौन होगा? GLN, ठीक है ना, ग्लूटामिन। और ASN और कौन? LYS लाइसिन। और लाइसिन के बाद कौन हो गया? ASP एस्पार्जानिन। और फिर हो जाएगा कौन?
ASP एस्पार्जानिन नहीं, ASP एस्पार्टिक एसिड है, ASN एस्पार्जानिन है, ठीक है। और GLU हो गया लास्ट में, GLU कौन हो गया? ग्लूटामिक एसिड। और कोई है क्या? CYS सिस्टीन, और CYS के बाद कौन है अब? सेरीन आर्जिनिन है ही नहीं, देख रहे हैं ना। तो ये 2 वाले हैं, इससे एक हेल्प मिलता है हमको, बहुत हेल्प मिलता है, जितना ज़्यादा एनालाइज कर पाए हम लोग। हैं, एक वाला भी है, अभी लिखेंगे हम लोग। एक वाले थोड़े और स्पेशल हैं, पता है। एक वालों को हम लोग कहते हैं अपहरासित कूट, ठीक है ना। डीजेनरेटिव कोडॉन कहा जाता है इनको। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए डीजेनरेटिव कोडॉन की संख्या कितनी होती है? डीजेनरेटिव कोडॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। अपहरासित कूट 2 होते हैं। अपहरासित कूट कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक कोडॉन वाले कौन कौन हैं? एक तो AUG याद हो गया होगा सबको, याद हो गया होगा ना। AUG कौन कौन काम करता है? स्टार्ट करता है और मिथियोनाइन को कोड करता है। AUG का ना फंक्शन लिखने के लिए आता है, क्वेश्चन में AUG का फंक्शन लिखने के लिए आता है। तो हम लोग इसका 2 काम याद रखें। AUG कितने काम कर लेता है? 2 काम कर लेता है। पहला कौन सा? ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू करना। समझ में आया ना। पहले क्या होता था, लोग बारात में या कभी भी बैठते थे खाने के लिए, ठीक है ना, बहुत सारे लोग, तो एक आदमी स्पेशल होता था, थोड़ा देखा जाता था बड़े बुजुर्ग कौन है, ठीक है, क्या कहा जाता था उनको? चलिए अब शुरू कीजिए। समझ में आ रहा है ना। तो शुरू करने का काम कौन करता है? बड़े बुजुर्ग, AUG। समझ में आ रहा है ना, AUG। और फिर जो है एक मिथियोनाइन अमीनो एसिड हो गया, उसको कोड करने का काम कौन करता है? यही करता है, ठीक है ना। एक और कौन है बताएं? UGA, बहुत अच्छे। UGA क्या है बताएं? UGA क्या है? UGA क्या है? हाँ, UGA स्टॉप है। तो UGA के नीचे वाला देख लें हम लोग, कितने कोडॉन्स हैं UGG के लिए? UGG के लिए कितना अमीनो एसिड? एक सिंगल, TRP। और TRP के लिए पूरे टेबल में हम लोग देखेंगे मात्र जो है कितना अमीनो एसिड मिलेगा? एक ही, ठीक है ना। ट्रिप्टोफान के लिए एक ही कोडॉन मिलेगा। तो ये 2 ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके लिए केवल कितने कोडॉन होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? एक के लिए होता है AUG और एक के लिए होता है क्या चीज़ बताएं? UGG। समझ में आया ना। तो AUG को और UGG को हम लोग कहते हैं डीजेनरेटिव कोडॉन। क्या कहते हैं? डीजेनरेटिव कोडॉन। अपहरासित कूट क्या कहते हैं? इनको लिख देते हैं। इनको क्या कहा जाता है? अपहरासित कूट कहा जाता है। अपहरासित कूट, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग डीजेनरेटिव कोडॉन। क्या कहते हैं? डीजेनरेटिव कोडॉन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो डीजेनरेटिव कोडॉन क्यों कहा जाता है बताएं? क्योंकि ये ऐसे कोडॉन्स हैं जो मात्र एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। कितने अमीनो एसिड को कोड करते हैं बताएं? एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है ना। सिर्फ कौन कौन बताएं? एक AUG है, ठीक है ना। AUG जो है वो किसको बना लेता है? उसका नाम लिख लेते हैं हम लोग यहाँ। AUG किसको बनाता है बताएं जरा? मिथियोनाइन अमीनो एसिड को बनाता है, ठीक है ना। AUG जो है, ये देखें, AUG क्या बना लेगा? मिथियोनाइन, MET। समझ में आया ना, मिथियोनाइन हो गया। और फिर UGG किसको बना लेगा? ट्रिप्टोफान को, TRP को बना लेगा। तो ये जेनेटिक कोडॉन्स के बारे में हम लोगों को ये चीज़ें याद हो गई ना। अब जेनेटिक कोडॉन्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। आनुवांशिक कूट के अभिलक्षण होते हैं, इनके अभिलक्षण क्या क्या होते हैं उसको देखना है एक बार। पॉइंट वाइज जो है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बताएं, जेनेटिक कोडॉन्स के बारे में अगर पूछा जाए हमसे तो हम लोग क्या क्या चीज़ें बताएंगे? सबसे पहली बात तो ये बताएंगे कि जेनेटिक कोडॉन्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। किस रूप में होते हैं? ट्रिपलेट के फॉर्म में, त्रिक के रूप में होते हैं। ये बातें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, वीडियो में ही जो है सुन के लिख सकते हैं। पहली बात, जेनेटिक कोडॉन आनुवांशिक कूट की
सबसे पहली बात, पहला अभिलक्षण क्या होता है बताएंगे कि आनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं। आनुवांशिक कूट क्या होते हैं? त्रिक होते हैं, अर्थात 3 न्यूक्लियोटाइड को जो है हम लोग मिलाएंगे तब जाके जो है बनेगा क्या चीज़? एक कोडॉन। समझ में आ रहा है ना? एक कोडॉन बनेगा। तो ये हो गया सबसे पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि आनुवांशिक कूट जो हैं असंदिग्ध और विशिष्ट होते हैं। आनुवांशिक कूट क्या होते हैं? असंदिग्ध और विशिष्ट होते हैं। असंदिग्ध और विशिष्ट का मतलब क्या हो गया? असंदिग्ध का मतलब, असंदिग्ध किसको कहते हैं हम लोग? जिस पे कोई लफड़ा वगैरह हो। समझ में आया ना? ज़मीन जो होता है आजकल सबसे ज़्यादा यही कॉमन एग्जाम्पल है, ख़ास तौर पे हम लोगों के बिहार में। समझ में आया ना? एक ही ज़मीन की रजिस्ट्री कितने नामों से है? 2-4 नामों से है, तो उसको हम लोग संदिग्ध कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कभी भी हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक कोडॉन ना एकदम फ्रेश होते हैं, एकदम स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं, यूनिक होते हैं। कैसे? जैसे अब कहा जाए कि बताइए CAU किसको कोड करता है? CAU किसको कोड करता है? तो हम लोग बताएंगे हिस्टिडीन को कोड करता है। क्या CAU किसी और अमीनो एसिड को कोड कर सकता है? नहीं कर सकता है। CAU कभी भी किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। वो सिर्फ किसको कोड करेगा? हिस्टिडीन को कोड करेगा। CGU, एक नाम देखें हम लोग यहाँ, CGU किसको कोड करेगा बताएं? आर्जिनिन को। किसको कोड करेगा? आर्जिनिन को। तो कहा जाए कि क्या CGU किसी और अमीनो एसिड को कोड करता है? नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। इसलिए ये विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट कहने का मतलब हम लोग क्या समझे बताएं? स्पेशल होते हैं। एक अमीनो एसिड, एक कोडॉन, वो एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। भले हम लोग वो देख रहे हैं, अलग बात है कि एक जो है अमीनो एसिड के लिए 6 कोडॉन है, एक अमीनो एसिड के लिए 4 कोडॉन है, एक अमीनो एसिड के लिए 3 कोडॉन है, लेकिन एक कोडॉन एक से ज़्यादा अमीनो अम्लों का कोड नहीं कर सकता है। बात समझ गए? इसलिए इसको कहा जाता है असंदिग्ध। समझ में आ रहा है ना? असंदिग्ध और विशिष्ट कहा जाता है। तो दूसरी बात हम लोग जेनेटिक कोडॉन के बारे में क्या बताएंगे? असंदिग्ध और विशिष्ट होते हैं जेनेटिक कोडॉन, आनुवांशिक कूट। तीसरी बात हम लोग क्या बताएंगे बताएं? जेनेटिक कोडॉन जो होते हैं, इसमें से बहुत सारे कोडॉन हैं जो अपहरासित कोडॉन होते हैं। कैसे कोडॉन होते हैं? अपहरासित कोडॉन। अपहरासित कोडॉन किनको कहते हैं बताएं? जहाँ पे एक कोडॉन सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, या ऐसे बोले हम लोग कि एक अमीनो एसिड के लिए सिर्फ एक ही कोडॉन है। एक अमीनो एसिड के लिए जहाँ पे एक ही कोडॉन है, ऐसे कोडॉन को हम लोग अपहरासित कोडॉन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जेनेटिक कोडॉन अपहरासित भी होते हैं। और देखें हम लोग, कभी भी जेनेटिक कोडॉन जब mRNA पे दिखेगा हम लोगों को, ये देखें AUC, GUG, ACC, UGC, पढ़ने के बीच में हम रुक रहे हैं क्या? नहीं रुक रहे हैं ना? कहीं कॉमा वगैरह लगा रहे हैं क्या? नहीं लगा रहे हैं। तो ये बात हम लोग जेनेटिक कोडॉन्स के बारे में याद रखें कि जेनेटिक कोडॉन्स को ना लगातार पढ़ा जाता है। जेनेटिक कोडॉन्स को लगातार पढ़ा जाता है, बिना किसी फुल स्टॉप के, बिना किसी कॉमा के, अर्थात जेनेटिक कोडॉन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है। याद रखेंगे हम लोग। तो ये जो है जेनेटिक कोडॉन की चौथी प्रॉपर्टीज़ है। समझ में आया ना? पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी बताएं? ये त्रिक होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी? असंदिग्ध और विशिष्ट होते हैं। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी? ये अपहरासित होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी? बिल्कुल, इनमें कोई भी विराम चिन्ह जैसा कुछ नहीं है, इनको लगातार पढ़ा जाता है। अब पांचवी बात हम लोग देखते हैं। जेनेटिक कोडॉन जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। क्या होते हैं? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल, सार्वत्रिक। ठीक है ना? यूनिवर्सल, सार्वत्रिक। तो सार्वभौमिक कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग बात करें GGU की, किसकी बात करें? GGU किसको कोड करेगा? ग्लाइसिन। GGU किसको कोड करेगा? ग्लाइसिन को। तो अगर हमारे शरीर में GGU है तो हमारे शरीर में भी ये ग्लाइसिन ही बनाएगा, और एक जीवाणु के शरीर में है उसमें भी ये ग्लाइसिन ही बनाएगा। अगर एक पौधे में है तो उसमें भी ग्लाइसिन ही बनाएगा।
इस धरती पर कितने प्रकार के जीव हैं? इस धरती पर 1.7 से लेके 1.8 मिलियन प्रकार के जीव हैं। 17 लाख से लेके 18 लाख प्रकार के जीव हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनका कहना है कि अभी और जीवों की खोज हो सकती है, होगी। समझ में आ रहा है ना। इसमें एक रॉबर्ट मे का नाम आता है, वो भी बताते हैं कि अभी पूरे जीवों की खोज नहीं हो पाई है, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो है ऑन रिकॉर्ड कितने ऑर्गेनिज्म हैं? 1.8 मिलियन, 1.7 टू 1.8 मिलियन, 17 लाख से 18 लाख प्रकार के। तो ये जो 17 लाख से 18 लाख प्रकार के जीव हैं ना, उसमें अगर कोई अमीनो एसिड कोई कोडॉन जाता है तो वो उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा जो हम लोग पढ़े हैं। समझ में आ रहा है ना। अगर हम लोग बात करें यूसीयू की, तो यूसीयू किसको कोड करेगा बताएं जरा? सेरीन को। तो यूसीयू जो है ये 17 लाख से 18 लाख प्रकार के जीवों में सेरीन ही बनाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में कुछ और बना दे, जीवाणु के शरीर में कुछ और बना दे, पौधे के शरीर में कुछ और बना दे, शेर के शरीर में कुछ और बना दे। नहीं, शेर के शरीर में भी क्या बनाएगा? समझ में आ रहा है ना। तो जेनेटिक कोडॉन कैसे होते हैं बताएं? सार्वत्रिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है। जेनेटिक कोडॉन का सबसे आखिरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं जिसमें ये आ जाता है। इस पे हम लोग बताएं एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे इसको हम लोग। किसको? AUG को। बताएं इसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देंगे? दो काम करता है, ठीक है ना। परिवार में कोई ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके चल रहा हो, सब लोग उसकी जान मान करते हैं ना। तो ये पूरे 64 कोडॉन में ये देखें कितनी की फैमिली है? 64 में से कोई इसके जैसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना। पूरे 64 में ये स्पेशल बना हुआ है। AUG का नाम सब लोग जानते हैं, बाकी सबका भूल भी जाएंगे, लेकिन AUG का सब लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये प्रक्रिया को स्टार्ट करवाता है और दूसरा क्या कराता है? मिथियोनाइन अमीनो अम्ल को कोड करता है। समझ में आया ना। तो ये था हमारा टॉपिक आनुवांशिक कोडॉन, जेनेटिक कोडॉन। अब इसके बाद जो है हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगले दिन। ट्रांसलेशन जो है शुरू होगा, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक आएगा अंतरण RNA, ठीक है ना। अंतरण RNA किसको कहते हैं? tRNA यानी ट्रांसफ़र RNA। ट्रांसफ़र RNA एक अनुकूलक अणु की तरह कार्य करता है। कैसे? ये अगले क्लास में हम लोग जानेंगे।